जन्म हुआ उसका बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर का आज भूमि पूजन नरेंद्र मोदी भगवान श्री प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो संग बुनियाद रखी गई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। हमारी जितनी हम दिल से कहना चाह रहे हैं कि बता नहीं पा रहे हैं कि हम कितनी खुशी है तमाम ख़ानदान को। कितना पुराना विवाद जो बाबरी मस्जिद पे चल रहा था वो आज बाबर के नाम से जो इस्तेमाल हो रहा था बाबरी मस्जिद पे वो ख़त्म हुआ और एक भाईचारा का एक मिसाल हिंदुस्तान के अंदर भी। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं तमाम हिंदू भाइयों को और जो है मुसलमान भाइयों को भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग सेक्युलर हैं वो भी चाहते थे कि इस साल को ख़त्म हो। जो रामलला जहाँ पर टेंट में थे कई सालों से, जहाँ वो टेंट में रखा गया था, आज वहाँ पर राम मंदिर बनने का बुनियाद रखी गई है और उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द उसका तामीर होकर भगवान श्री राम के भक्तों को जो है वहाँ पर मंदिर का उनकी पूजा करने के लिए जल्द से जल्द उनको मौका मिलेगा। और इस गर्मा गर्मी में हमारे कुछ नेताएं आज भी अपनी राजनीति चलाने के लिए तैयार है। आज भी अपना राजनीति का वो अपना हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बाज नहीं आ रहे हैं ख़त्म करने, हिंदू और मुसलमानों के बीच में फ़र्क लाने से बाग नहीं आ रहे हैं। और कई नेताएं कई राजनीतिक पार्टियां तो इसमें अपने उल्लू सीधा करने में लगे हैं। तो सबसे पहले मैं ख़ास बात सबसे पहले मुसलमान का जो अपने आप को मुसलमान कहता है तो मैं इसके बारे में कहूँगा। लास्ट टाइम भी मैं कह रहा था जोकर है, ख़ानदानी पंडित है, तो उसके बारे में मैं आपसे कहूँगा कि सुबह सुबह नींद की परेशानी से उसको हैबत चालू हो गई कि अब मेरी दुकान बंद हो रही है, मेरी राजनीति जो है का एक बड़ा उसको परेशानी में आ गया। तो नींद में से उठे बगैर सुबह सुबह नींद में से उठते ही जो एक ट्वीट कर दिया कि मस्जिद वहीं थी और वह इंशाल्लाह वहीं रहेगी। तो बाबरी मस्जिद जो है वहीं थी और वहीं इंशाल्लाह वहीं रहेगी। तो उस बेवकूफ़ को कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो है ये पालन उसका एक उल्लंघन कर रहा है, एक भड़काऊ बयान दे रहा है। इतने सालों में तो कभी अयोध्या को बाबरी मस्जिद के बारे में तो बाबरी मस्जिद को जाकर विजिट नहीं करा। अब फिर एक बाबरी मस्जिद के ऊपर ये कह रहा है कि बाबरी मस्जिद वहीं थी और वहीं रहेंगी इंशाल्लाह। तो एक फितना वाला बयान सुबह सुबह नींद में घबराहट में ये फितना बयान दे डाला। तो मैं कहूँगा कि इसको कि बाबरी मस्जिद के नाम पर ये दुकान बंद करो तुम। अवैसी जो ख़ानदानी पंडित है, मैं भी कह रहा हूँ कि मैं तो मुसलमान हूँ, हमारे दादा परदादा एक सेक्युलर थे, हमारे 7 पीढ़ियाँ जो है बाबर से लेके बहादुर शाह तक सेक्युलर थे। तो मैं तो मुसलमान होकर जो है भगवान श्री राम का जो इस्लाम सिखाता है वहाँ का आदर कर रहा हूँ, खुशियाँ दे रहा हूँ कि एक की खुशी, एक धर्म की जो अच्छी खुशी होती थी एक दूसरे का पालन करना चाहिए। तुम्हारा तो अभी से कर रहा हूँ, तुम्हारे तो जो है दादा तुलसी रामदास राम जी के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान के जो है भगवान श्री राम के भक्त थे। और तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे जो है दादा परदादा हिंदू थे, हिंदू धर्म के थे, पंडित थे। दादा तुम्हारे जो है इस्लाम कन्वर्ट करे तो उनकी आत्मा को कितनी तकलीफ दे रहे हैं तुम ये कैसे बोल के, तुम अपने थोड़े वोट बैंक करने के लिए। और इस्लाम भी क्या सिखाता, किसी धर्म को मत बोलो। और ख़ास तौर पर तुम फिर अपना सुबह सुबह अपना फट्टी दखा जैसे कुत्ते भोंकते, जंगली कुत्ते गली के भोंकते, फिर अपना भोंकना चालू कर दिए तुम। सोशल मीडिया में तुम्हारा कोई मीडिया वाले तुमको घास नहीं डाल रहे हैं आप, तो तुम मीडिया में घास आने के लिए, तुम्हारे को पब्लिसिटी लेने के लिए, तुम एक फिर मुसलमानों को भड़काऊ भाषण देने के लिए फिर तुम्हें कह दें कि नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पर जाकर जो है अपनी ओथ का, अपने जो शपथ लिए उसका उल्लंघन करे। वो सारे देश के हैं, बिल्कुल वो सारे देश के हैं और साथ ही साथ वो एक हिंदू धर्म के भी है। वो कन्वर्टेड मुसलमान तुम्हारे वैसा नहीं है, वो धर्म का पालन करते हुए प्राइम मिनिस्टर के अलावा एक हिंदू धर्म के और सारे हिंदुओं के वास्ते उनकी आस्था की खुशी के वास्ते जाकर वहाँ पर रखे। तुम्हें तकलीफ नहीं होना चाहिए। और तुम एक बयान दिए इन्होंने सुबह सुबह जो है उनका एक बयान आया है, मैं देखा है उनके सोशल मीडिया कुछ चैनलों के पर, आज तक के ऊपर भी उन्होंने कुछ चैनलों पे बोला है कि भूमि पूजन शिरकत करने में जो है और ये कहें कि वॉलंटिंग कर रहे हो, वायलेशन करे हैं। और ये सब चीज़ें जो है इन्होंने अजीब अजीब बातें कर कर जो है हिंदू धर्म को जो है कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इसमें जो है हिंदुत्व की जीत हुई और सेक्युलरिज्म की जो है शिकस्त हुई। ये सेक्युलरिज्म की जीत हिंदुत्व की जीत कैसे हुई? हिंदुस्तान हर हिंदू और मुसलमानों का है। इस सेक्युलरिज्म तुम्हारे वजह से बेवकूफ़, तुम्हारे वजह से जाहिल ये जो बातें कर रहे हैं कि सेक्युलरिज्म की बात में आपको शोभा नहीं देती। तुम खानदानी पंडित है बाबा, आप खानदानी पंडित है, आप मजहब कबूल करें, लेकिन तुम्हारे हरकतें आज भी पंडित वाले, तुम्हें भड़काऊ वाले भाषण दे रहा तुम्हारा। और ये सेक्युलर कंट्री है, हिंदुस्तान का हर मुसलमान सिर्फ तुम्हारे जैसे चुनिंदा बेवकूफ़ जाहिल
जोकरों की वजह से देश में हिंदू मुसलमानों में तुम जो है फ़र्क डाल रहे हैं। ये सेक्युलरिज्म की जो शिकस्त नहीं, सेक्युलरिज्म की जीत हुई और तमाम हिंदू और मुसलमान भाइयाँ खुश हैं इसके अंदर। और ये कह रहे हैं कि जो है मोदी जी वहाँ जाकर जो है हिंदुत्व का जीत करवा दिए। तो ये बेवकूफ़पने के बयान मत दो आप ख़ानदानी पंडित है, तुम्हारी दुकान बंद हो गई अब तुम्हारे को तकलीफ हो रही, तुम्हारी भीख, अब तुम ये सोच रहे हैं कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद बनाएंगे बोल के तुम करोड़ों रुपए जो है सऊदी अरब से बाहर के मुल्कों से मंगाए, तो तुम्हारी दुकान बंद होगी। तुम्हारे ऐसे बयान देने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हैदराबाद के अंदर जो है सेक्रेटेरिएट में केसीआर साहब बगैर जो है इतला करे बगैर 2 मस्जिद तोड़ दिए, एक खाना मस्जिद को तोड़ दिए। तुम वो मस्जिदों के बारे में आवाज़ उठाओ, बाबरी मस्जिद के बारे में आवाज़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैदराबाद के शहर के तमाम लोग तुम्हारी असलियत जान चुके, तुम्हारा गंदी जहनियत। तुम बी टीम की बात कर रहे हैं, हकीकत में तुम बी टीम के हैं। तमाम हिंदुस्तान के लोग मुसलमानों को जान चुके हैं कि तुम किसकी टीम के लिए काम करते हैं मुल्क। और जहाँ तक अदर पार्टीज़ के बारे में तुम आज तक पे जो बयान दिए कि वो उनका जो है निकल के आया, वो हिंदू है, अगर मुबारकबाद दे रहे हैं तो तुम्हें परेशानी क्या है, उसको भी तुम मुद्दा बना रहे हैं। तुम अपना सोच रहे हैं कि वैसे बयान देकर राजनीति में फिर तुम जो है कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को जो है तुम कांग्रेस के लोगों को तुम जो है ये बताना चाह रहे हैं लोगों के कि वो हिंदुत्व है। अरे भाई वो हिंदू है, उनके वो सच्चे हिंदू है। अगर वो इतने दिन से उनको भगवान याद नहीं आए, देर आए दुरुस्त आए, भगवान को याद तो करें उन्होंने। अब उस पर राजनीति भी कर रहे हैं वो लोग, राजनीति का भी खेल वो तो करेंगे। तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के इंसान राजनीति कर रहे हैं तो वो लोग तो राजनीति करेंगे। अगर मुबारकबाद दे रहे तो तुमको तकलीफ क्या हो रही। तो इस तरह के बयानात बंद करें। और ये कह रहा है कि मेरे जो है बहुत सारे लोग जो है मुझे ये कह रहे हैं कि आज हम दिल में हम दुखी है, असद साहब हमारे, तो साहब कौन बोलते, तेरे मुसलमान का लीडर कौन बनाया तेरे को? तू खुद अपने आप को मुसलमान का लीडर बोल रहा। तो गली का एक हैदराबाद में एक ओल्ड सिटी का हैदराबाद का तो छोटा 540 में एमपी है तू, तो मुसलमानों का लीडर बन गया। तेरे को कौन बनाया मुसलमान का लीडर? तेरे को कौन दिया खिताब मुसलमानों का लीडर का? तो अपने आप को बोल रहा है मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, हमला बहुत दुख है, दुख में है, आज जो है हम खामोशी में है। तो तुम ये बोले कि नहीं अल्लाह जो है दे रहा है, दुरुस्त है, तुम जो है इंशाल्लाह इसका जो होगा। तो तुम्हारे को तुम गली के चिंदी जो 7 MLA एक MP तुम्हारा गली के, तुम्हारा नामो निशान नहीं था तुम्हारा। और ये बाबरी मस्जिद के ऊपर जो है तुम ये बयान कर रहे हैं। और ख़ास बात तुम्हारे को ये बताऊँ मैं कि हिंदुत्व की बात जब चल रही कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तुमने बोला कि इस पर सैम्पल बनाया, मंदिर का सैम्पल बनाया, तो बेवकूफ़ इंसान, वो पुरानी एक कहावत है कि लम्बों की अक्ल जो है घुटने में रहती, बोल के पुरानी कहावत है। तुम्हारी अक्ल घुटनों में है। तुम बैरिस्टर बोलते हैं, आपको बैरिस्टर तुम कैसा पास हुए, चीटिंग मार के पास हुए या डिग्री ला लिए, उसकी तुम्हारी जांच करना चाहिए। तुम पढ़े नहीं तो वैसे भी तुम्हारा कुछ आज तक तुम ना कोर्ट में गए ना कोई तुम्हारा आत्म केस लड़े, तुम्हारी डिग्री पे भी शुमार है। तुम पढ़े लिखे जाहिल है, तुम हाफ नॉलेज लाइफ डेंजर बोल के एक फ्रोब है, तुम्हारे पे बराबर सूट होता हो। तो तुम्हारे को बता दूं कि मुसलमान के दौर में भी, मुग़लों के दौर में भी 1526 से लेकर 1857 तक मुग़ल हिंदुस्तान में राज करे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर, हज़रत आलमगीर, औरंगज़ेब, बहादुर शाह जफ़र 1526 से लेके 1857 तक रूल करे। कभी भी उन्होंने हिंदुस्तान का नाम जो है निकाल कर मुगलियास्तान या औरंगाबाद नहीं रखे, क्योंकि हिंदू धर्म का पालन करे। हिंदू धर्म एक सैम्बॉलिक मंदिरों की वजह से हिंदुस्तान में हिंदुओं का है, स्थान है, इसी वजह से उसको हमेशा हिंदुस्तान का जो खिताब दिया गया, कभी इसको चेंज नहीं करे। तुम्हारे को क्या तकलीफ है? एक सैम्बॉलिक है तो हिंदुत्व कायम होगा, तुमको डर किस बात का है? तुम्हारा घबराहट किस, तुम्हारा वोट बैंक खत्म हो जा रहा, हिंदुत्व कोई ख़त्म नहीं हुआ। तमाम हिंदू मुसलमान हम लोग खुश है। और जो है तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों को तुम्हारे भड़काऊ भाषणों से, और तुम जो ट्वीट कर लेकर जो है जो भी जैसे मैसेज करते हैं, इसको गौर पर देखिए आप। इन्हें जैसे मैसेज आता है आपके पास ट्वीट कर लेता आपके ऊपर कि मैं आज ये बोला बोल के, वो रिकॉर्डिंग को इसको जो इसके न्यूज़ आते हैं। तो ये बेवकूफ़ तो पब्लिसिटी करने के लिए कर रहा, छिछोरा नंबर 1 का। तुम्हारी अक्ल कहाँ चलेंगे नहीं मालूम। तुम्हारे को हैदराबाद के लोग अभी 2024 में तुमको जो है चप्पलों से तुमको मारने वाले हैं इलेक्शन के अंदर। तुम्हारी हरकतों से बाज आ जाओ। तुम लिख रहे हैं कि मंदिर वहीं थी, इंशाल्लाह वहीं बने वहीं रहेंगी, कि बेवकूफ़ बनने की बातें मत करो। सुप्रीम कोर्ट का आदर है, हिंदू मुसलमान सब इसको, जो मुसलमानों ने इसको कबूल किया है, हंसी खुशी से कबूल किया है। और तुम साल ज़िंदगी में कभी तुम्हारे बाप गए थे ना बाबरी मस्जिद को जाके देखे, ना तुम जाके देखे, खाली जो है चंदा मंगाते गए ये बोल के कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और ख़ास तौर पर एक बेवकूफ़ पैदा होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक NGO है जिसके अंदर राउडी शीटर्स, लैंड ग्रैपर्स, रेपिस्टा हैं। अब वो एक जिलानी बोल के है, उसने एक बयान दे डाला उसके अंदर कि वह मंदिर जो है वहीं थी, वहीं बनेगी, वहीं रहेगी बोलकर। तो ऐसे NGO को गली के जो इस्लाम ने जानते, दिन ने जानते, उसमें एक NGO बना लिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड।
छिछोरे किस्म के जोकर, इसमें एक जोकर सबसे बड़ा जोकर इसका मेंबर है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, और एक जिलानी में, और एक 4-5 जोकरा मिलके रेपिस्टा, लैंड ग्रापरा, और कई केसेस है उनके ऊपर पेंडिंग आ। और वैसे चोरम जो है अभी ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या बना लिए, कल कोई और बनाता वर्ल्ड इस्लामिक पर्सनल लॉ बोर्ड। ऐसे छिछोरों के बयान होते हैं। मैं तमाम मुसलमान से कहूँगा भाई लोग, आपसे अदबन गुजारिश है कि ऐसे बेवकूफ़ों की बयानात पे आप इम्पोर्टेंस ही ना दें। उन्हें जोकर है, ख़ानदानी पंडित है, उसको तो खुश होना चाहिए कि उसके आबो अजदाद के मानने वाले, उनके भक्त, उनके परदादा के भगवान पुरुषोत्तम राम भगवान का मंदिर बन रहा, तो तुम्हारे को खुश होना चाहिए। ठीक है, तुम धर्म चेंज कर लिए, तुम्हारे आदत आज भी चेंज नहीं हुए, तो तुम्हारी खुशी करो। और तमाम हिंदुस्तान के भाइयों से करूँगा कि ऐसे भड़काऊ भाषणों में ना आए। और ख़ास तौर पे ये जवाब मैं उसको जो है जोकर चिंदी चोर जो गलदोपल्ली का कौंटी का जो है एक नेता है, हाल में 20 साल से इसको गली के, आज से 20-25 साल पहले इसको उसके गली के कुत्ते नहीं पहचानते थे इसको। ये बाबरी मस्जिद में इसका बाप लैंड ग्रापर, हैदराबाद का लैंड ग्रापर था, इसको इस पर हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है, तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट उसको लैंड ग्रापर। ये चोर फैमिली जो किराए के मकानों में रहते थे लोग, और जो है इनका कोई लेना देना नहीं, इनका कोई पहचान नहीं थी इनके गली के कुत्ते भी नहीं पहचानते थे। बाबरी मस्जिद बनाएंगे, चंदा लाखों रुपए लगा लिया, फिर ख़त्म होगा तो लोग सोच रहे हैं कि फिर अब हम वहीं रहेंगी तो उनको चंदा भिजाएंगे। ऐसा कोई तुमको चंदा भिजाने वाले नहीं है। तुम भिखारी थे, भिखारी है, और ताक़यामत तक तुम्हारा ख़ानदान भिखारी रहेगा। तुम पंडित ख़ानदान के थे, पंडित ख़ानदान के है। हाँ, तुम चरवानी तबलीगी जमात का पैजामा और सुन्नी जमात की टोपी पहनने से तो मुसलमान नहीं होते। 4 आयता याद करने से। इस्लाम बहुत दीन है, इस्लाम सिखाता किसी धर्म को इहतराम करो, किसी की खुशी में खुशी इज़हार करो। तुम मुनाफिक है, तुम जो है ये काम बंद करो। और मैं तमाम फिर एक बार हिंदू भाइयों से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ऐसे जाहिलों के भड़काऊ भाषणों में आप ना आए। और जो है ये पंडित है, मैं हैदराबाद में ही हूँ, और इसके जोकरों से, इसके पालतू कुत्तों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। जो अल्लाह ताला ने बोला हक़ की बात करो, तो हक़ की, अपने देश के लिए मैं हक़ की बात कर रहा हूँ। और तमाम हिंदुस्तान भाइयों से फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय सत श्री अकाल।